हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बातें कुछ काम की। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से साउंड एंड शाइन कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेसिक पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। जब भी हम किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में इमिग्रेट करते हैं तो हमारा फोकस होता है जॉब के लिए, सर्वाइवल जॉब एटलीस्ट, जिससे हम सर्वाइव कर सकें एक न्यू कंट्री में जाके। न्यू कंट्री में इमिग्रेट करते हैं, कोई नोन नहीं होता है, कोई सोशल सर्कल नहीं होता है, सब कुछ बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक नई कंट्री के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को जो बेसिक पार्ट टाइम जॉब्स बताऊंगी, आई होप वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है कि क्या क्या पार्ट टाइम जॉब हम लोग कर सकते हैं। मुझे कनाडा में रहते हुए अभी 1 साल हो गया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आप लोगों के साथ कुछ बातें ज़रूर शेयर करूँगी। बेसिकली कनाडा में रेफरेंस पे जॉब ज़्यादा मिलती हैं। अगर आपका सोशल सर्कल अच्छा है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो पार्ट टाइम जॉब्स मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी, उनमें बिना रेफरेंस के भी आप जॉब जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बेसिकली कनाडा में जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। वो कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि उसमें हमारी अपनी चॉइस रहती है कि हम कितने आवर्स की जॉब करना चाहते हैं, कौन कौन से डेज़ हमारे लिए हमारे पास कन्वीनियंट है जिन पे हम जॉब कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपके पास ऑप्शन रहता है अपने डेज़ को ऑप्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, स्टडी वीज़ा लेकर आते हैं, वो जनरली पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और उनको 20 आवर्स अलॉटेड होते हैं वीक के अंदर ये पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, और उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब्स भी कर लेते हैं 4 to 5 आवर्स की, जिसकी वजह से वो अर्निंग भी कर लेते हैं। तो वो इनके लिए जो पार्ट टाइम जॉब्स है उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ ऐसी वीमेंस के लिए जो कि अपने उनके छोटे बच्चे हैं घर पे, तो वो भी इस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। और थर्ड, ऐसे लोग जो एक जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है या उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो वो भी पार्ट टाइम जॉब साथ में कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनको जैसे वो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके 3 इयर्स तक भी उनके पास जो है वो वर्क परमिट रहता है। आफ्टर 3 इयर्स उनको वर्क परमिट के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो जो पार्ट टाइम जॉब्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिनमें आपको ना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और ना ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई डिग्रीज की ज़रूरत है। जो पार्ट टाइम जॉब्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ये जो वीडियो है वो आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जॉब रहेगी जॉब्स इन स्टोर। सबसे पहले जो जॉब्स इन स्टोर होती है वो बेस्ट चॉइस होती है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल चॉइस होती है पार्ट टाइम जॉब के लिए और बेस्ट ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब्स में। तो आप यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं जैसे कि वॉलमार्ट है, कॉस्को है, फ्रेशको है, या फिर डॉलरामा है, डॉलर स्टोर है। आप इन स्टोर्स के अंदर जाके इनिशियली जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन, इन स्टोर्स पे जॉब करने के लिए यू रियली डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस, आई मीन एनी हाई एक्सपीरियंस और हाई डिग्रीज। आप ये बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर सकते हो यहाँ पे आके जॉब करना, और यहाँ पे आपको बेसिक जो सैलरी है वो ज़रूर मिलती है। मोर ओवर स्टोर्स में इंडियन स्टोर्स भी हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो एकदम आके फ्रेशको, वॉलमार्ट, कॉस्को जैसी या डॉलरामा जैसी जगह पे जाने के लिए, तो आप स्टार्टअप इंडियन स्टोर से भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कुछ लोग हम में से ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि कम्युनिकेशन एक बैरियर हो सकता है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। बेसिक हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए, वो इनफ होती है।
एंड यहाँ पे आपको कोई रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास रेफरेंस है वो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका जो जॉब का मिलने का चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो थोड़ी हाई हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इजीली जॉब को ग्रैब कर सकते हो। तो इन स्टोर्स में आप एज अ स्टोर कीपर जॉब कर सकते हो, एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब कर सकते हो, और एज वेल एज अ स्टोर एसोसिएट जॉब कर सकते हो। जो स्टोर्स की चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आवर्स की एंड डेज़ की। तो ये जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत कन्वीनियंट है मेरे हिसाब से। सेकेंड जॉब मैं कहूँगी वर्क इन रेस्टोरेंट्स। जो वर्क इन सेकेंड जो ऑप्शन है रेस्टोरेंट्स में जॉब करने का, अगेन ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल है। साथ ही साथ अगेन यू रियली डोंट नीड हाई डिग्रीज एज वेल एज हाई एक्सपीरियंस। रेस्टोरेंट्स के अंदर आप इनिशियली आप जो है वो एज अ सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं एंड एज अ कैशियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं देन आई मस्ट से आपके पास एक मैनेजरशिप के लिए डिग्री ज़रूरत है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। इस जॉब के अंदर आपको टिप मिलने के भी अच्छे चांसेस होते हैं, तो ये जॉब भी एक अच्छी ऑप्शन बनती है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास रहेगा वर्क इन पेट्रोल पंप्स, जो गैस स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए। अगेन वहाँ पे भी आपके पास कोई बहुत हाई डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। वैसे कनाडा में जितने भी गैस स्टेशंस हैं वहाँ पे सेल्फ सर्विस रहती है, लेकिन कुछ ऐसे गैस स्टेशंस हैं जहाँ पे उनको मैन पावर की ज़रूरत रहती है। लेकिन जब आप जॉब करना शुरू करते हैं, वो जो मैन पावर है उसको अगर एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, तो जब आप जॉब करना शुरू करते हैं तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि हर एक गैस स्टेशन में मैन पावर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ गैस स्टेशन है जहाँ पे ऐसी ज़रूरतें रहती हैं। अगेन ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। गाइज बिफोर मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कनाडा में कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है। कनाडा में जॉब का मतलब है जॉब। जो कनाडा में जो वर्क कल्चर है वो यही कहता है, चाहे वो जॉब छोटी हो और चाहे वो जॉब बड़ी हो, वो जॉब है। जब तक आपका सर्वाइवल उस जॉब से अच्छा हो रहा है वो जॉब बहुत अच्छी है। बैक होम जैसी मेंटालिटी रहती है जॉब को लेके कि वो लो क्लास जॉब है या हाई क्लास जॉब है, यहाँ पे वो मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं है और उसके बेसिस पे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कनाडा में। पे हर एक जॉब को रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इस चीज़ को अपने दिल में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि मैं किस तरह की जॉब वहाँ पे जाके करूँ या फिर ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टअप करना पड़ेगा। फोर्थ जॉब रहेगी कोरियर गाय और अ गर्ल। कोरियर गर्ल और गाय का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, कोरियर सर्विसेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगेन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छी हाई डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसके लिए एक मस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कार होनी चाहिए और सेकेंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ ये दोनों चीज़ें कनाडा में मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि वो कार आपकी अपनी होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कार यहाँ पे ओन कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं अपनी सर्विसेज अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ अगर बात रहती है लाइसेंस की, तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं, इमिग्रेट करते हैं, सबसे पहले काम आपको अपने लाइसेंस का करना चाहिए, बिकॉज बिना लाइसेंस के यहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिकॉज लाइसेंस एक तो आपकी एक आईडी की तरह रहता है और मोर ओवर आपके लिए थोड़े से ऑप्शंस भी उसकी वजह से ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट लाइसेंस ज़रूर रहती है। इस जॉब में आपको बेसिक सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको साथ में एडिशनल टिप भी मिलती है, जिसकी वजह से अगेन ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास बन जाता है। फिफ्थ जॉब जो है वो रहेगी टैक्सी सर्विसेज की। अगेन वही सेम रिक्वायरमेंट रखती है, कोई हाई डिग्री ज़रूरत नहीं है, कोई हाई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन यू रियली नीड अ कार एज वेल एज अ लाइसेंस। तो जो टैक्सी यहाँ पे लोग ड्राइव करते हैं वो बहुत अच्छे से अर्न कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक जगह जॉब कर रहा है तो वो सेकेंड जॉब को एज अ टैक्सी ड्राइवर भी ऑप्ट कर सकता है। तो अगेन ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए।
सिक्स जॉब रहेगी सिक्योरिटी जॉब। सो सिक्योरिटी जॉब जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है हमारे पार्ट टाइम जॉब के लिए। जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं और किसी भी तरह के स्टोर्स हैं, वहाँ सब पे जो है वो सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती है। तो सिक्योरिटी जॉब एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, लेकिन इसके लिए अगेन यू रियली डोंट नीड अ एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस एज वेल एज हाई डिग्रीज, बट यू नीड अ सिक्योरिटी लाइसेंस। आपको सिक्योरिटी लाइसेंस की ज़रूरत रहेगी इसके अंदर। अब उस सिक्योरिटी लाइसेंस को जब आप अर्न कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं कहूँगी ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब आप इनिशियली किसी जगह पे इमिग्रेट कर रहे हैं तो आप आके सिक्योरिटी में अपने आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन अपनी पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जितनी भी जॉब्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये रेफरेंस, अगर आपके पास रेफरेंस है, मैंने आपको शुरू में भी कहा था अगर आपके पास रेफरेंस है तो बहुत अच्छा है, बट इफ़ यू रियली डोंट हैव एनी रेफरेंस, सोशल सर्विस आपके पास सर्कल नहीं है, तो ऑनलाइन इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड जैसी साइट्स के साथ थ्रू आप बहुत सारी जॉब्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 6 जॉब। सो अगर एक चीज़ में मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँ तो मैं वही दूंगी। आई नो दैट कि इनिशियली हमें जब स्टार्टअप करना है हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमें पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर रियली आपको अभी पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपका खर्चा चल रहा है, तो आई मस्ट से आपको वॉलंटियर जॉब्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। वॉलंटियर जॉब्स बेसिकली ऐसी जॉब्स है कनाडा में जो आपको सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं। रेस्ट उसके अलावा उसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि जब आप एक नई जगह पे इमिग्रेट करे हैं तो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो बार बार मैं बात कहती हूँ, कनाडा में जॉब करनी होती है तो यहाँ पे या तो रेफरेंस चलता है या फिर कनेडियन एक्सपीरियंस चलता है। तो अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस होगा तो आपको आगे जाके जॉब्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कि वॉलंटियर जॉब में अगर मैं कहूँ टीचिंग के अंदर, तो आप रिक्रिएशन सेंटर्स जो भी होते हैं जहाँ प्री स्कूल प्रोग्राम्स चलते हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉर अ टाइम बीइंग आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर टीचिंग जॉब में आपको जाना है तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसी के साथ टीचिंग के अंदर आपके पास एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे आपको वॉलंटियर के अंदर पे किया जाता है और वो है लंच सुपरवाइज़र। तो लंच सुपरवाइज़र की जो जॉब है वो बेसिकली सिर्फ आपको उस टाइम पे लंच के टाइम पे जाना है और वहाँ पे लंच सुपरवाइज़ करना है और उसके लिए आपको पे किया जाता है। अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो जब मैं यहाँ पे आई थी, जैसे मुझे 1 साल हो गया है, तो मेरा बच्चा टॉडलर है और वो प्री स्कूल में एनरोल था, तो मैंने वहाँ पे एज अ वॉलंटियर अप्लाई करा था। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ यही थी कि हम आपको पे नहीं करेंगे और आपको सिर्फ कनेडियन एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन उससे आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपको आगे जाके जॉब्स में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो एक चीज़ आप प्लीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए कि बैक होम आपके पास चाहे जितना मर्जी अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी डिग्रीज़ है, लेकिन अगर आप किसी कंट्री में इमिग्रेट करते हैं तो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहाँ का आपको डिग्रीज़ की कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज़ होती हैं जो आपको करनी पड़ती है और साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस भी चाहिए होता है। सो इनिशियली ये सब चीज़ें गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर मैं बैक होम अपनी बात करूँ तो मेरे पास मास्टर्स इन साइंस डिग्री है और अच्छा खासा एक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करा था, उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस नहीं कंसीडर किया। उन्होंने मुझे बिल्कुल एज अ फ्रेशर ही टैग करा था कि आप एज अ फ्रेशर ही यहाँ पे काम कर रहे हो, वॉलंटियर जॉब में कर रहे हो। तो ये अपने माइंडसेट बना के आइए। अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट में थे बैक होम, बहुत अच्छा कमा रहे थे और आप चाहते हैं कि आपको कनाडा आके भी वैसी ही जॉब मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे आके बिल्कुल स्क्रैच से इनिशियल से शुरू करना पड़ेगा। आई नो दैट बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है, लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन येस, आफ्टर अ वाइल जब आप एक जगह अच्छे सेटल हो जाते हैं, आफ्टर अ वाइल आप अपनी पोस्ट के लिए जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं आप वो
आप उसको अटेन करने की कोशिश करते रहिए साथ साथ में। जब भी आप कनाडा आते हैं, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियली आके, रेस्ट थोड़ी आपकी डेस्टिनी और फेट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हर टाइम मोटिवेटेड रहिए, स्ट्रांग रहिए, कोशिश करते रहिए कि आप को अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाए। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो और ये टिप्स जो है वो यूज़फुल रही होंगी। अगर आपके लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना साथ ही साथ। और अगर आपको कनाडा से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी कनाडा से रिलेटेड वीडियोज़ को भी डालती रहती हूँ। कनाडा से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप उनको भी चेकआउट कीजिएगा। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।